हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको राशियों के परिवर्तन की दर का पार्ट 3 कराऊंगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण का मतलब समय, तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यह ज्ञात करना है। यानी कि देखिए सॉल्यूशन, तो क्या मानेंगे, माना t समय पर वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल कितना a है, तब वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या मान लो, फर्स्ट। अब देखिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू टी। अब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए यहाँ पे डी ओवर डी टी, ठीक है। और किसका करेंगे, ए का, डी ओवर डी टी पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर करेंगे, डी ओवर डी टी किसका, आर स्क्वायर का, पाई। अब यहाँ देखिए चैन रूल्स है, बता रखा मैंने आपको, कितना 2r हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के, और फंक्शन किस में है, आर में। तो क्या बता रखा मैंने, जो चेंज हो तो क्या होगा, डी ओवर डी टी किसका करो, दोबारा कर दो इसका आर का। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर बटे डी टी, किस, डी ए बटे डी टी। इसका मतलब क्या है पता है आपको, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किस समय पे, टी समय पे। अब यहाँ देखिए हमें डी आर बटे डी टी की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखिए समझिए, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, कौन, तरंगे। अब यहाँ देखिए गिवन क्या दे रखा, गिवन तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। अर्थात मैथ की भाषा में लिखो, कैसे लिखोगे, यहाँ से पता चल जाता, मात्रक देखिए यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, समय के, डी ओवर डी टी, और सेंटीमीटर किसका, दूरी का मात्रक, दूरी क्या है, त्रिज्या से है, मतलब है आर। कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसे थर्ड मान लीजिए। अब देखिए यहाँ इसकी जरूरत पड़ रही थी, ये गिवन दे रखा है हमें, तो फ्रॉम 2 एंड थर्ड, 2 एंड थर्ड से क्या जाएगा, देखिए डी ए बटे डी टी बराबर 2 पाई आर इंटू, इसकी डी आर बटे डी टी की वैल्यू रख रहा हूँ, दे रखी कितनी, 5, 5 दूनी 10 पाई आर डी ए बटे डी टी। अब देखिए मात्रा कैसे लिखोगे, मैंने बता रखा क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या बैठा है यहाँ पे, वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर समय का क्या, सेकंड, ये इसका मात्रा हो गया। अब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू गिवन दे रखी, वो कब पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल में वृद्धि की दर से बढ़ रहा है। यहाँ देखिए कब, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी है, 8, तो आर की वैल्यू दे रखी, जब आर बराबर कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर, तो
किसका मान, डी ए बटे डी टी एट आर इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। मान रखवाइए 10 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी रखोगे 8, तो कुल मिला कितना आ जाएगा 80 पाई और मात्रक क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब देखिए लैंग्वेज में लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, इधर लिख देता हूं, अतः जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर है तो तरंग से घिरा हुआ क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ऐसे लिखेंगे। और एक बात बता दूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये डी ए बटे डी टी, इसका मतलब क्या है, टी समय पर किसमें परिवर्तन की दर बोलते हैं, किसमें क्षेत्रफल में, तो परिवर्तन की दर ये आ गई। अब कितने यहाँ पे उसने दे रखा है कि जब r बराबर कितना हो 8 हो तो परिवर्तन की दर यानी कि दर कैसा होती है, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। अगर प्लस का आ रहा है डी ए बटे डी टी का मान प्लस में चल रहा है तो वृद्धि बोलते हैं, हमेशा बढ़ेगा। और अगर इसका मान किस में आ रहा माइनस में तो क्या बोलते हैं, कमी बोलते हैं। होता है क्या है, परिवर्तन की दर ही बोलते हैं इसे दोनों कंडीशन में। अब परिवर्तन की दर का मतलब बदलाव, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ क्या दे रखा क्वेश्चन में, बढ़ रहा, तो क्योंकि बढ़ रहा क्यों, क्योंकि प्लस की वैल्यू चल रही है। यहाँ देखिए प्लस में आ रहा है डी ए बटी डी टी का मान, और कितनी वैल्यू पे पूछ रहा था वो, आर बराबर 8 पे, तो हमने बता दी। तो कितना आ रहा हमारा 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हमारा क्या हो रहा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही, किसके, जब आर का मतलब त्रिज्या किसकी, तरंग की कितनी है, आर बराबर 8, तो उस टाइम पे कितना होगा, इतना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है उस तरंग का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अब यहाँ से पता लगता है, देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या में जो बढ़ रही है यानी कि परिवर्तन की दर क्या समय के सापेक्ष हो रहा है, तो क्या मान लें, सबसे पहले माना t समय पर वृत्त की त्रिज्या r तथा किसकी जगह चल रहा, परिधि का, तो परिधि लिख लो, परिधि c है। जानते हो आप सब वृत्त होता है इस तरीके से, और ये इसकी क्या है, मान लिया त्रिज्या मान रहा हूँ, ठीक है, और परिधि क्या जानते हैं आप, यहाँ मान लिया O है, ये A है, ये यहाँ से A से चली और पूरी घूम के ये, यानी कि परिधि, वृत्त की परिधि किससे लिख रहा हूँ, C से, सर्कमफ्रेंस कितनी 2 पाई r ये होती है। तब वृत्त की परिधि C से लिख लो, C बराबर कितना 2 पाई r, ये फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ देखिए किसके रेस्पेक्ट करूँगा, समय के, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, डी ओवर डी टी किसका, C का, डी ओवर डी टी 2 पाई r का। अब देखिए ध्यान से,
2 पाई आर। 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, और डी ओवर डी टी किससे करोगे, आर का। इसे मान लीजिए सेकंड। अब यहाँ देखिए गिवन क्या दे रखा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात डी ओवर डी टी समय के सापेक्ष है किसकी, यानी कि त्रिज्या की बात चल रही है, आर लिखेंगे कितनी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसे मान लीजिए सेकंड, थर्ड सॉरी। अब यहाँ देखिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ रख देते हैं फ्रॉम 2 एंड थर्ड। 2 एंड थर्ड से क्या देखिए डी सी बटे डी टी कितना 2 पाई इंटू, और डी आर बटे डी टी की वैल्यू कितनी है 0.7, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगी वैल्यू, ध्यान से देखिए 1.4 पाई। मात्रक लिखोगे, मात्रक क्या होता है परिधि का, सेंटीमीटर में नपेगी, सेंटीमीटर पर, और समय क्या है सेकंड। इसका मतलब वृद्धि कितनी हो रही, इतनी वृद्धि हो रही 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने तुम्हें आपको कई बार बता रखा है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ डी ओवर डी टी, तो समय टी पर किस पे, समय टी पर किस में 80 की बात चल रही, परिधि, परिधि में परिवर्तन की दर लिख दो। अब यहाँ पर परिवर्तन की दर में अगर वृद्धि आ रही है यानी कि प्लस का आएगा ये, और कमी आ रही है तो माइनस का आएगा, ठीक है, हमसे यही पूछा गया था। और अब ये अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए ध्यान से, समय ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिए, समय टी पर परिधि में परिवर्तन की दर, ऐसे लिखते हैं पूरी लैंग्वेज, कितनी दर डी ओवर डी टी किसके, यानी कि सी की, ये जो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। अब ये प्लस की आ रही तो क्या लिख देते से वृद्धि। अब देखिए आर बराबर कितना दे रखा, जब आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर तो डी सी बटे डी टी एट आर इजिकल टू 4.9 सेंटीमीटर। अब ध्यान करने वाली बात यह है, आर की वैल्यू दे तो रखी है, आर का मान रखने की हमें जगह नहीं है, तो इतना ही आ जाएगा कितना 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, यही आंसर है। और लैंग्वेज में लिखना होता कैसे लिखेंगे, देखिए, अतः किसमें, परिधि में वृद्धि की दर कितनी है, अतः वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है, जबकि आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो। देखिए अतः वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर कितनी है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि आर बराबर 4.9। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है।
जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब फर्स्ट पार्ट पूछा है परिमाप और सेकंड क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन देखिए। माना t समय पर आयत की लंबाई कौमा चौड़ाई कौमा किसके बारे में पूछा गया, परिमाप तथा और क्षेत्रफल। क्रम से लंबाई x मान ली, कौमा चौड़ाई y मान ली, कौमा परिमाप p मान लो और तथा क्षेत्रफल a है। तब अब यहाँ देखिए दो पार्ट पूछ रहा, परिमाप निकाल लीजिए। तब परिमाप सूत्र आपको पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह होता है। परिमाप को हमने किससे मान लिया, p से। p लिख लीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसे मान लीजिए फर्स्ट समीकरण। तथा दूसरी किस बात का जिक्र करा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल को किससे लिखा हमने, ए से, ए फॉर एरिया, x इंटू वाई, इसे मान लो सेकंड। अब जो गिवन दे रखा है उसके बारे में देखिए। गिवन यहाँ पर देखिए, लंबाई जो दे रखी है कितने, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। आयत की लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी मिनट पर मिनट की दर से घट रही है। अर्थात मैथ की भाषा में कैसे लिखोगे, ध्यान करने वाली बात है। लंबाई की बात, लंबाई क्या मान रखी मैंने, x, और घट रही समय d/dt, ऐसे लिखोगे। और जब घट रही है तो क्या लोगे, माइनस का चिन्ह, और मात्रक सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस चिन्ह के लिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्या है, दर क्या घट रही है, लंबाई घट रही है। यहाँ देखिए आयत की लंबाई क्या, x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो क्या होगा, जब दर घटती है तो माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना करें बिल्कुल भी, जब भी परिवर्तन की दर क्या है, घट रही है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। अब देखिए दूसरा, तथा आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब बढ़ रही है अर्थात d/dt, किसकी बात चल रही है, लंबाई की, y की। कितना लोगे, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। प्लस का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि बढ़ रही है, बढ़ने में प्लस का चिन्ह, और जब घटती है तो माइनस का चिन्ह लेते हैं। क्या, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, वो वहाँ देगा समय के या किस चीज़ के सापेक्ष दे रखा। अब हमें जो दो चीज़ गिवन होगी, अब बिल्कुल अब क्वेश्चन पर आ जाओ। ये दो बात पूछ रहा हमसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, समय के। यहाँ देखिए पहले डिफ्रेंशिएट करता हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके, समय के, टी के। तो कराइए, d/dt किसका, p का, यानी कि परिमाप है टी जो है,
इंटू 2 बाहर ही आ जाएगा। और डी और डी टी किसका करोगे, यहाँ देख लीजिए जब इसके सामने आएगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो एक बार, डी ओवर डी टी किसका, एक्स प्लस वाई का, कांस्टेंट है बाहर ले रखा 2। अब वो समय का रेस्पेक्ट में करोगे तो कैसे लिखोगे, डी एक्स बटे डी टी प्लस डी वाई बटे डी टी। अब इनके मान पता है आपको, रखवाइए मान इनके। डी एक्स बटे डी टी का मान कितना है, यहाँ देखिए कितना दे रखा, -5 प्लस डी वाई बाई डी टी का मान कितना रखा, +4 रख दिया मान ये दोनों, 11 और 11। तो कुल मिलाकर कितना बचा है, ध्यान से देखिए 2। इनमें से जब -5 प्लस का 4 तो माइनस का 1 बचेगा, कितना आ गया, -2। और मात्रक क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, मात्रक के लिए क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप की बात चल रही तो सेंटीमीटर पर मिनट। अब सोचने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान से, dp बटे dt, यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पूछ रहा परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर, परिवर्तन क्या हो रहा है यहाँ पे, परिमाप इतनी दर से घट रहा है, ये लिखेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए, अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। एक बात तो हमने लिख दी, अगर यहाँ मैथ की भाषा में छोड़ोगे तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। अतः आयत का परिमाप 2 यहाँ प्लस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या लिख रहे हैं, घट रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। या तो माइनस का चिन्ह लगाओ या ऐसे लिखो, घट रहा है, बात एक ही है। एक बात तो हमने निकाल दी, तो क्या पूछा था हमसे, परिमाप के बारे में पूछा था, तो परिमाप कितने, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, यही छोड़ दो आंसर, मैथ की भाषा में लिखना है तो। और लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए सेकंड पार्ट कैसे निकालते हैं इसका। यहाँ से देखिए किसका डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, सेकंड का। अब सेकंड पार्ट की बात चल रही है, यहाँ लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट किसका, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी। समय के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी ओवर डी टी किसका, ए का करोगे, और डी ओवर डी टी किसका होगा, एक्स वाई का। अब ये देखिए दोनों वेरिएबल हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई लगा दो, पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, डी ओवर डी टी किसका करोगे, वाई का, प्लस वाई ऐसा का ऐसा ही इंटू डी ओवर डी टी किसका करोगे, एक्स का। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने, डिफ्रेंशिएशन पढ़ा चुके आपको पता है। तो ये यानी कि ये चल रहा डी ए बटे डी टी। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए उसने x की वैल्यू भी दे रखी है, हमें y की वैल्यू भी दे रखी, देखिए ध्यान से, ये दे रखी x की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर और y की 6 सेंटीमीटर। इनका मान भी ज्ञात है, रखवाइए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए 8 ये रख दिया, मल्टीप्लाई किसका, डी वाई बाई डी टी। यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी टी का मान कितना रखा, 4 ये रख दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ दिखाई दे रही होगी आपको, 6 इंटू 6 रख दिया। और डी एक्स बटे डी टी, यहाँ देखिए डी एक्स बटे डी टी कितना दे रखा, -5 ये रख दिया, सबकी वैल्यू रख दी। दोबारा देख लीजिए, एक्स और वाई के मान मुझे दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, मैंने ये रखे। और डी वाई बाई डी यानी कि जो इसकी क्या थी, ये चौड़ाई थी, चौड़ाई में वृद्धि हो रही थी तो प्लस की लिखी, और डी एक्स बटे डी टी इसमें क्या हो रही थी, लंबाई में कमी हो रही थी तो क्या लिखा, माइनस का चिन्ह लगा कर लिखा, ये दे रखे थे गिवन। अब देखिए यहाँ पे 8 चौक 32 माइनस 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 2। और डी ए बटे डी टी, मात्र ध्यान से देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का जब सेंटीमीटर की बात चल रही तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी।
और समय की बात चल रही है तो समय किस में दे रखा हमें, मिनट में, तो मिनट में लिखिए मिनट। अब यहाँ देखिए इसे लैंग्वेज में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, अतः आयत का या आयत के, ऐसे लिख लो, आयत के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। क्योंकि प्लस की आई तो वृद्धि लिखी मैंने, और माइनस का चिन्ह आता है यहाँ पे तो क्या लिखता मैं, कमी लिखता। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि क्या वो पूछ रहा था, परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर का मतलब दर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। अगर माइनस का चिन्ह आता है तो कमी लिखते हैं। अब यहाँ क्या का चिन्ह आ रहा, प्लस का, तो क्या लिखी हमने, वृद्धि लिखी। तो क्वेश्चन में दोनों चीज़ें हमने बता दी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल श्रवण मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।